यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। आपने कर्ण जन्म स्टोरी में आपने पिछले एपिसोड में आपने देखा कर्ण का नजर उसी नागरिक पर टिका था और आंखों में पानी आ गया और उस नागरिक को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और बोला पहली किरण का आगमन हो गया। और कर्ण मुस्कुराने लगा और बोला कभी कभी अंतिम युद्ध जीतने के लिए प्रारंभ में पराजय सहनी पड़ती है वैशाली। तो वैशाली की आंखें भर आया और मुस्कुराने लगा। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य बोले अपने शिष्य को तुम पांचाल के सीमा पर आ चुके हो और तुम्हें तुम्हारे समक्ष संपूर्ण पांचाल राज्य है। कल प्रातः तुम्हें अवसर मिलेगा अपना शौर्य अपना पराक्रम की सीमा जानने का और मुझे जानने का ये मिलेगा मैं गुरु रूप में सफल रहा या असफल रहा। यदि किसी के मन में संदेह है या आग्रह है तो वो मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। गुरु द्रोणाचार्य बोले कि किसी के मन में संदेह है या आग्रह है तो वो मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। तो सब शिष्य का नजर गुरु पर टिका था। तभी द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास जाके बोले ज्येष्ठ गुरु कुमार तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं? गुरुदेव उत्सुकता है। एक शिष्य होने के नाते मैं अपना धर्म पूरा करूंगा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा परंतु धर्म के नाते मुझे इतना जानने का अधिकार नहीं कि पंचाल नरेश पर आक्रमण क्यों किया जा रहा है। क्या पंचाल नरेश इस आक्रमण के पात्र है? तो द्रोणाचार्य बोले मुझे ज्ञात था कि धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अवश्य प्रश्न आएगा। मैं एक कथा सुनाता हूँ तुम स्वयं निर्णय करना कि पंचाल नरेश द्रुपद प्रतिशोध का पात्र है या नहीं। एक ब्राह्मण कुमार और एक राजकुमार अभिन्न मित्र थे। उनके मित्रता का कारण था इन दोनों के एक ही गुरु थे। ब्राह्मण कुमार के पिता शिक्षा हो या भिक्षा पुरस्कार हो या दंड दोनों उसे समान रूप में बांट लेते। राजकुमार अपने ब्राह्मण मित्र से कहता कि जब वो राजा बनेगा तो वो अपना राज्य भी उसे बांटेगा। समय बीतता गया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का शिक्षा पूर्ण हुआ। राजकुमार अपने राज्य लौट गए और यहाँ ब्राह्मण कुमार के पिता स्वर्ग से धार गए। और इतना ही नहीं ब्राह्मण कुमार पर आक्रमण हुआ निर्धनता का। ब्राह्मण कुमार स्वाभिमानी था परंतु अपने भूखी संतान के कारण उनके समक्ष उसका स्वाभिमान परास्त हो गया।